जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक बहुत ही स्पेशल पिका कार्ड रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर ऑल यू लवली पीपल, जिसमें हम देखेंगे कि जनवरी 2022 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं कि ये महीना यानी कि 2022 का जो फर्स्ट मंथ है वो कैसा रहेगा आप सबके लिए। सो लेट्स बिगिन। मैंने यहाँ पे दो चॉइसेस रखी हैं। सो फॉर फर्स्ट वी हैव दिस एमेथिस्ट। आप पाइल कह लीजिए, चॉइस नंबर 1 कह लीजिए। दिस इज अ एमेथिस्ट crystal, and for pile number 2 we have this rose quartz। 1 and 2 टेक योर टाइम, आराम से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, आप वहाँ जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। टेक योर टाइम। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। फर्स्ट जिन्होंने भी ये एमेथिस्ट सिलेक्ट किया है, सबसे पहले देखते हैं कि जनवरी आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। क्या चेंजेस आ सकते हैं आपकी लाइफ में, क्या पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, क्या खुशियाँ आ सकती हैं आपकी तरफ। 2022 का हम सभी को इंतज़ार है और हम बहुत एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए क्या चेंजेस आ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। अपनी रीडिंग को पूरा देखिएगा बिकॉज वी विल पुल सम गाइडेंस कार्ड्स फ्रॉम आवर एंजल्स कि हमारे एंजल्स हमें क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, लेट्स सी। ओके, ओ माय गॉड, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, लेट मी टेल यू, लव सेक्टर की अब बात करें तो आई थिंक लॉट ऑफ न्यू ऑप्शंस आर कमिंग योर वे। चॉइसेस, इट्स अबाउट, हो सकता है कि कोई आपकी तरफ आना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है, और मे बी इट्स अबाउट काइंड ऑफ committed, solid connection coming towards you. And I think more than 2 people, 3 people, you will be having choices, and aces are always new. Let me show you, we have this kind of energy. जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, मे बी अ वाटर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन कोई भी हो सकता है, या आप वाटर साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं, बट नेवर माइंड। आई थिंक हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो आप लोगों की, और मे बी यू आर डीलिंग विद सम काइंड ऑफ हार्ट ब्रेक, बट इन द मंथ ऑफ जनवरी देयर इज़ द पॉसिबिलिटी कि आपकी तरफ कोई न्यू लव, और हो सकता है अभी भी आपके पास चॉइसेस हो और आप डिसाइड ना कर पा रहे हो। स्पेशली वाटर साइंस आई एम गेटिंग अगेन एंड अगेन, बट न्यू लव इज़ कमिंग, और अ सॉलिड कनेक्शन। हो सकता है आपको कोई प्रपोज करना चाहता है, मैरिज, कमिटमेंट, दिस एंड दैट, और हो सकता है कि देयर इज़ काइंड ऑफ लाइक अ लिटिल स्ट्रगल आपको फेस करनी पड़ सकती है, या इट्स अबाउट यू who is taking time। ठीक है, आप टाइम ले रहे हैं बिकॉज पास्ट हर्ट्स हैं, पास्ट इश्यूज हैं, वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, बट ऑल इन ऑल अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी लव लाइफ में इट्स काइंड ऑफ यू हैव टू मेक चॉइस। ये चीज़ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। येस, लॉट ऑफ ऑप्शंस अराउंड यू, बहुत सारे लोग हो सकते हैं आपको रीच आउट करना चाहते हैं, एंड इट्स अबाउट कि आप शायद, अच्छा कुछ लोग हो सकता है, स्पेशली आई एम गेटिंग फॉर दोज हु आर सिंगल मदर, और मे बी दिस एंड दैट, कोई डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, और आप चाहते हैं, आप किसी का शायद हो सकता है वेट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि कोई आपकी तरफ आए, यू आर वेटिंग फॉर दैट काइंड ऑफ लव, और आप चाहते हैं कि ये पर्सन आए। हालांकि आपके पास ऑप्शन बहुत है, बट यू आर वेटिंग फॉर समवन स्पेसिफिक इन योर लाइफ, यू हैव समबडी इन योर माइंड, एंड यू आर वेटिंग, एंड यू आर काइंड ऑफ हुक्ड ऑन दैट पर्सन। आप उनकी तरफ बहुत ज़्यादा लाइक हुक्ड ऑन है। व्हाट एल्स, आई थिंक दिस इज अ वाटर साइन, रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हैं आप, और हो सकता है कि रिकन्सिलिएशन आपकी हो सकती है किसी के साथ। इट्स अबाउट दैट यू आर इन टू अ हाई प्रीस्टेस मोड, एंड येस, यू आर चेकिंग आउट, यू आर डीलिंग विद समबडी।
आप किसी को चेकआउट कर रहे हैं, मे बी सम लाइन सॉरी मे बी समबडी ऑनलाइन यू आर कनेक्टिंग विद, यू आर चेकिंग आउट दिस पर्सन। हो सकता है आपके ऊपर भी कोई चेकआउट कर रहा हो। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। वाटर साइंस, अर्थ साइन, वाटर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और इट्स अबाउट कोई आपको मैसेज कर सकता है, कोई आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है, और ये सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं इन जनवरी मंथ। Yes, okay, there is a possibility someone can reach you out, maybe an air sign, राइट मुझे एयर साइन बहुत दिखाई दे रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, और अर्थ साइन हो सकते हैं। somebody like टॉकिंग अबाउट यू, आपके बारे में कोई बात कर रहा है, कोई डिस्कस कर रहा है। फायर साइन एज वेल, कोई आपकी तरफ आना चाहता है। दिस पर्सन इज हुक्ड ऑन टू यू एंड दे वांट टू दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, या हो सकता है कोई शो अप करे। और मे बी आप यू आर स्टिल इन अ रिकवरी मोड, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट किए है। इट्स काइंड ऑफ दैट कि आप बहुत ज़्यादा लविंग काइंड ऑफ पर्सन है, और आप वेट कर रहे हैं किसी का, एंड यू आर फोकस्ड ऑन योर मनी, यू आर फोकस्ड ऑन योर ग्रोथ, और बहुत ज़्यादा मनी पे फोकस कर रहे हैं इस टाइम, अपनी स्टेबिलिटी पे, अपने जनवरी मंथ में भी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि येस यू आर वर्किंग टूवर्ड्स योर सेल्फ, अपने आप पे, एंड येस यू वांट टू गेट मैरिड, ठीक है। और कोई प्रपोजल आ सकता है, तो आई थिंक यू वॉन्ट अ स्टेबल कनेक्शन, यू जस्ट वॉन्ट स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। और मुझे लगता है कि अगर इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कनेक्शन, देन यू विल बी चूजिंग योर सेल्फ, योर मनी, अपने आप पे फोकस करेंगे। बट बिसाइड्स दैट आई थिंक इट्स अबाउट कुछ कनेक्शंस आप ओवर कर रहे हैं अपनी लाइफ में, यू आर एंडिंग सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शंस इन योर लाइफ। येस, आप मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, मैंने आपको पहले भी बोला, यू माइट बी हैविंग चॉइसेस, और आप कुछ कनेक्शंस एंड कर रहे हैं, कुछ कनेक्शंस में आप आगे बढ़ रहे हैं। इट्स अबाउट दैट, और कुछ के लिए आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपको रीच आउट करें। दिस इज़ द स्टोरी आई एम गेटिंग फॉर पाइल नंबर 1। एंड हो सकता है कि आप कई लोगों को अवॉइड कर रहे हैं, मे बी दिस पर्सन इज अ प्लेयर टेंडेंसी में थे, दे लेफ्ट यू, नाउ दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, नाउ दे आर रीचिंग यू आउट इन जनवरी मंथ। कोई आपको कोई आपकी तरफ फिर से आना चाहता है। तो आई थिंक इट्स अबाउट काइंड ऑफ, ये जो पर्सन है ये अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे फॉर यू, एंड दे हैव काइंड ऑफ that attraction towards you, और दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस पर्सन, स्पेशली फायर साइन, और मे बी कोई इम्पल्सिव है बहुत ज़्यादा, लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, वो चीज़ें भी दिख रही हैं। बट डेफिनेटली कोई आपकी तरफ आना चाहता है, और समबडी फ्रॉम द पास्ट एनर्जी भी मुझे बहुत दिखाई दे रही है, न्यू एनर्जी भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, न्यू लव, बहुत ज़्यादा आपके अराउंड लव है, समबडी वांट्स टू कम टूवर्ड्स यू। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने भी पाइल नंबर 1। हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हो, या इट्स अबाउट कोई आपके साथ फिर से रिकनसाइल करना चाहता है, ठीक करना चाहता है। लेट्स फाइंड आउट मोर कि कौन आ रहा है आपकी तरफ in love sector in January month especially. If you are single, then also I am getting new love is coming towards you, ठीक है, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। अच्छा, हो सकता है कि somebody wants to have a family with you, कोई आपको एज अ फैमिली देखता है। दिस पर्सन इज़ लाइक वो आपसे बोल नहीं पा रहे थे, मे बी योर अदर हाफ, वी हैव यिन एंड यांग, वाओ, सो मे बी समबडी अ फैमिली पर्सन, और आप चाहते हैं वो आपकी तरफ आए। सो दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, वी हैव अ हैप्पी फैमिली कार्ड, वाओ, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल, राइट, एंड समबडी वॉन्ट्स टू हैव अ फैमिली विद यू। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके ट्विन हो सकते हैं, ठीक है। नाउ चॉइस इज़ ऑल योर्स कि आप देखिए, कुछ लोग अपनी ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी में, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, हीलिंग योर सेल्फ, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई हो सकता है जो अपने मन की बात ना कह पाता हो, फाइनली दिस पर्सन रीचिंग यू आउट, ये चांसेस भी हो सकते हैं। देन वी आर हैविंग दिस यिन एंड यांग ट्विन एनर्जी, सोलमेट काइंड ऑफ एनर्जी। तो ऑल इन ऑल मुझे ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं फॉर द पाइल नंबर 1। सो
आई थिंक लव सेक्टर में इट्स टोटली अप टू यू कि आप किसे चूज़ करते हैं या किसे आप लाइक अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहते, बिकॉज वी हैव पीपल कमिंग बैक इन टू योर लाइफ जो आपके साथ ठीक से डील नहीं कर रहे थे, या मे बी इट्स अबाउट आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, नाउ दे आर शोइंग यू अप, या आके आपसे आपको क्लैरिटी देते हैं, तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं। बट ऑल इन ऑल अगर लव वाइज हम देखें तो इट्स अ गुड थिंग, ब्यूटिफुल रीडिंग। मुझे ऐसा लगता है कि येस सम न्यू पीपल आर कमिंग अराउंड यू। गाइडेंस के लिए हम बाद में देखेंगे, पहले हम करियर का देखते हैं कि करियर वाइज इन जनवरी मंथ आपके लिए क्या होने वाला है। फॉर पाइल नंबर 1, ठीक है, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, करियर वाइज हम ज़रूर देखेंगे, एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स द गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फ्रॉम अवर एंजल्स? Career wise, I think it's about keeping patience, moving towards different city, place. It's about patience. आप patience रख रहे हैं क्योंकि आप हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपके गाइड्स आपको यही कर रहे हैं, वेट फॉर सम टाइम, यू आर मूविंग अहेड, कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहे हैं, और उसमें कोई दो राय नहीं है। यू आर मूविंग टूवर्ड्स प्लेसेस, एक्सपेंशन, ग्रोथ, और कुछ के लिए हो सकता है मूविंग टू डिफरेंट सिटी और प्लेस और वट एवर, दिस इज coming towards you, your wish fulfillment, right? And new beginnings, new ideas, growth, yes, definitely कोई job opportunities, बहुत कुछ आ रहा है जनवरी मंथ में। पाइल नंबर 1, what's going on? It's like a very good thing, good things are coming towards you. You will be feeling extremely content and happy. We have aces, बहुत ज़्यादा new energy दिखाई दे रही है, वो पाइल नंबर 1, it's kind of that energy. You have to fight for it. Don't keep yourself रिस्ट्रिक्टेड, अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड बाउंड मत रखिए किसी भी चीज़ में, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो करियर है। जस्ट आप आगे बढ़ते जाइए, फोकस करते जाइए। सेल्फ लव वाली जो एनर्जी है, मे बी आप स्पिरिचुअल ड्रीम के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। समटाइम्स आई थिंक इट्स अबाउट लाइक इट्स काइंड ऑफ फेजेस। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी आप ऐसा फील कर रहे हैं, यू आर बिट लाइक इन अ लो एनर्जी, बट इट्स ओके। आगे बढ़ते जाइए, बिकॉज मुझे एक्सपेंशन दिखाई दे रही है, और पेशेंस इज़ द की। अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, लाइक मान लीजिए आपको लग रहा है कि आप एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, सो कब होगा, कब होगा, होगा ज़रूर होगा, बट यू नीड टू लाइक बिलीव इन इट। अपना फुल फेथ, फुल ट्रस्ट रखिए, बिकॉज 10 ऑफ कप्स इट्स ऑल अबाउट योर हैप्पीनेस और योर कंटेंटमेंट। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, एंड इट्स अबाउट लोग क्या कह रहे हैं, जस्ट लेट इट गो, लेट इट गो। लोगों की परवाह बिल्कुल मत कीजिए। सो लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 1, करियर वाइज क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके लिए। ओके, करियर वाइज आई थिंक लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग, पर एक बात मैं आपको ज़रूर बोलूँगी, लाइक अपना दिल छोटा मत कीजिए किसी भी चीज़ के लिए, बिकॉज आई थिंक यू फील वेरी लो एट टाइम्स। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट एनवी, मतलब आपके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ कर भी रहे अचीव, यू आर इन टू अ गुड स्पेस, लेकिन होता क्या है कि जो हमारे पास है हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते और हम दूसरे को देखते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू, एंड आई थिंक इन्जॉय करना सीखिए। येस, लॉट ऑफ अबंडेंस कमिंग टूवर्ड्स यू, ब्लॉसमिंग अबंडेंस वी आर गेटिंग, ठीक है। सो उसको इन्जॉय करना सीखिए, एंड देन वी हैव लॉट ऑफ क्लैरिटी मिलने वाली है इन द फर्स्ट मंथ ऑफ जनवरी। यू विल बी इन दैट स्पेस, और लाइक वी हैव 7th चक्र, दैट इज़ योर क्राउन चक्र। तो यू आर कनेक्टिंग विद दैट थिंग, यू आर गेनिंग नॉलेज, यू आर गेनिंग स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा अपने आप में बहुत कुछ रियलाइज़ करने वाले हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं। विजन, क्लैरिटी, व्हाट यू वांट इन लाइफ, एक्चुअली व्हाट इज़ योर पर्पस, आपकी खुशी कहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। छोटी मोटी चीज़ों को अड़चन मत बनने दें अपनी लाइफ की, जस्ट कीप ऑन मूविंग अहेड इन लाइफ, इन वट एवर यू, बिकॉज न्यू डोर्स आर ओपनिंग अप फॉर यू, एंड टेम्पल पाथ, इट्स अबाउट, येस एग्जैक्टली, यू आर वेरी स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन। स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड होते होते आप आगे बढ़ रहे हैं। यू माइट बी सीइंग स्पेशल नंबर्स देखते होंगे, सिंक्रोनिसिटी देखते होंगे, तो ये एक पर्पस है। सो
आई थिंक ये आपका पर्पस है लाइफ का, आपको समझ आएगा अब धीरे धीरे। एंड इन जनवरी मंथ यू विल बी गेटिंग मोर एंड मोर क्लैरिटी कि आप कहाँ जा रहे हैं, और ये जो आपका डिवाइन पर्पस है वो क्या है, दिस एंड दैट थिंग। तो बहुत कुछ अच्छा आ रहा है आपके लिए। सो डोंट बी शैटर्ड, डोंट बी होपलेस, एंड डोंट बी लाइक ब्रोकन हार्टेड मत रहिए किसी भी चीज़ को लेके। तो क्या गाइडेंस है जिन्होंने भी पायल नंबर 1 चूज़ किया है, फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने भी पायल नंबर 1 चूज़ किया है, क्या गाइडेंस है? फ्रॉम आवर एंजल्स, प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए क्या गाइडेंस है फॉर पाइल नंबर 1। आई थिंक अगेन वी हैव like don't be defensive, don't be jealous, don't be ओवर प्रोटेक्टिव, जस्ट वेट फॉर योर टर्न। वेट कीजिए अपने टर्न का, चाहे वो आपके रिलेशनशिप है, चाहे वो कुछ भी है आपके अराउंड। 5 ऑफ वॉन्ड्स, इसका क्या मतलब है कि यू हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट, आपने बहुत कुछ फेस किया है। नाउ इट्स टाइम, डोंट बी डिफेंसिव, डोंट बी प्रोटेक्टिव, मतलब अपने आप को लाइक उस जोन में से बाहर निकालिए कि बहुत ज़्यादा सोचना एंड दिस एंड दैट। नो, जस्ट वेट फॉर योर टर्न। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, इसका क्या मतलब है कि जो होगा डिवाइन टाइमिंग पे आपकी सोच से भी बेहतर होगा, अच्छा होगा, तो उसमें विश्वास कीजिए। यू हैव टू पुट एफर्ट्स इन दैट, ना कि नेगेटिव के बारे में सोचिए, पॉजिटिव के बारे में सोचिए, आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, और जो पास्ट में हो चुका है लेट इट बी देयर, एंड चॉइस इज़ ऑल योर्स। आपकी चॉइस है, आपकी लाइफ है कि आपके लिए क्या अच्छा है, आपको क्या चूज़ करना है, आपको कैसे आगे बढ़ना है। इट्स ऑल अप टू यू, इट्स ऑल इन योर माइंड, ठीक है। और दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, मुझे तो बहुत पसंद आई। फॉर ऑल द पीपल पाइल नंबर 1, सो लॉट ऑफ न्यू बिगनिंग्स, लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग योर वे। सो तैयार रहिए, गेयर अप, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये रोज़ क्वार्ट्ज चूज़ किया है, लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले आपकी लव लाइफ की बात कर लेते हैं। व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू इन द मंथ ऑफ जनवरी? पहला ही कार्ड मैरिज का है। ओह माय गॉड, देखिए, मे बी यू आर मैरिड, और मे बी देयर इज़ काइंड ऑफ यस जगलिंग सिचुएशन, यू आर जगलिंग, और मुझे ऐसा लगता है स्टिल होल्डिंग ऑफ इमोशंस, नेवर माइंड। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है देयर इज़ अ वेटिंग गेम, कोई वेटिंग गेम चल रही है आप लोगों के बीच में, ठीक है। यू हैव टू वेट, लाइक कोई स्टिल आप जगल कर रहे हैं, एंड होल्डिंग ऑफ इमोशंस चल रहा है आप लोगों के बीच में। और इन द मंथ ऑफ जनवरी स्टिल आई एम गेटिंग दैट, ठीक है, कि लाइक इट्स अबाउट आप होपलेस है किसी चीज़ को लेके, स्टिल यू आर होपिंग, स्टिल यू आर काइंड ऑफ दैट एनर्जी। ऑल दो देयर आर पीपल अराउंड यू, मे बी समबडी यंगर देन यू। फायर साइंस बहुत दिखाई दे रहे हैं, अर्थ साइंस बहुत दिखाई दे रहे हैं। इट्स काइंड ऑफ होल्डिंग ऑफ इमोशंस, ठीक है। और हो सकता है आपके अराउंड लोग हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है वाई समबडी इज़ लाइक बिट इन अ सैड एनर्जी। कुछ के लिए हो सकता है यू आर जगलिंग फॉर अ कनेक्शन, शादी के बारे में है, मे बी यू आर मैरिड, और मे बी यू आर वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ प्रपोजल। कोई यंगर पर्सन है आपके अराउंड, और यू नो some kind of that energy I am getting, और it's about और या हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी है आपके अराउंड, और यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, किसी से आप कुछ बात करना चाहते हैं, कोई आपसे बात करना चाहता है, कोई आपसे कनेक्ट करना चाहता है, मे बी यंगर पर्सन आई एम गेटिंग, और मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या ये पर्सन आप आपसे यंग हो सकते हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वाइस वर्सा, यू कैन स्विच द रूल्स। लेकिन विद द डेथ कार्ड देयर इज़ काइंड ऑफ, आई थिंक कोई एंडिंग है, कोई सेपरेशन है, और इन अ लव कनेक्शन स्पेशली कुछ लोग हो सकता है डिवोर्स प्रोसेस से निकल रहे हो, कुछ लोग हो सकता है कि सम सॉर्ट ऑफ लाइक थर्ड पार्टी कोई कन्फ्लिक्ट चल रही हो, तो उसका कोई वेट कर रहे हैं। इट्स अबाउट दैट डीप बरिड इमोशंस, स्टिल वेटिंग गेम मुझे दिखाई दे रही है थोड़ी सी, बट आई थिंक इन जनवरी मंथ हो सकता है कि शायद
यस कोई है आपके अराउंड जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, किसी के लिए एक्स वाइफ हो सकती है, एक्स हस्बैंड हो सकते हैं, और वो प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो आई थिंक यस मनी को लेके कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, समथिंग रिलेटेड टू मनी आई एम गेटिंग। तो ये चीज़ें दिख रही हैं। बहुत मुझे अर्थ साइंस दिखाई दे रहे हैं, फायर वर्गो साइंस दिखाई दे रहे हैं, एयर साइंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि जनवरी मंथ में यू आर स्पीडिंग अप, ताकि ये चीज़ आई थिंक मनी को लेके कोई सेटलमेंट है, अगर ये चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी तो आई थिंक जनवरी में यू विल बी रिलीव्ड, और काइंड ऑफ दैट एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर ऑल पाइल नंबर, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। एंड हो सकता है कि आप उसमें से निकलना चाह रहे हो या फाइनली उसमें से निकल रहे हो, बिकॉज कोई यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है पेशेंटली वेट कर रहा है। जगलिंग सिचुएशन है, किसी के साथ इन एंड आउट है, होल्डिंग ऑफ इमोशंस है। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनके साथ भी डील कर रहे हैं, देयर इज़ समबडी अराउंड यू, आप वेट कर रहे हैं। तो लव लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि जनवरी मंथ में आई थिंक देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ एंडिंग गोइंग ऑन, कोई प्रोसेस चल रहा है, किसी का कोई केस चल रहा है और उसमें से कोई निकलना चाहता है, सो दैट आप आगे निकल सकें, आप बढ़ सकें, और लाइक आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आ सके। तो क्या होगा जनवरी मंथ में? इट्स अबाउट यू नीड टू हील योर हार्ट, अपने हार्ट चक्र को हील करने की ज़रूरत है। एंड हो सकता है बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है, तो आई थिंक इट्स अबाउट यस कुछ पास्ट से रिलेटेड है जो निकलने की ज़रूरत है, जो जाने की ज़रूरत है आपको। यू हैव टू बी वेरी लाइक काइंड ऑफ इन दैट एनर्जी कि नो आई हैव टू डू दिस। और यस हो सकता है कि आप समहाउ आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे टू कम आउट ऑफ दैट जोन। मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मनी से रिलेटेड हो सकता है, समथिंग रिलेटेड टू मनी, चाहे ये लव रीडिंग है, बट येस डेफिनेटली समथिंग रिलेटेड टू मनी एज वेल। लाइक मनी से रिलेटेड कुछ चल रहा हो, यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट जोन, यू वांट टू प्रूव, यू वांट टू अचीव, ठीक है, कुछ करना चाहते हैं। और दिस इज़ ऑल व्हाट आई एम गेटिंग फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। इट्स अबाउट कुछ कोई पुरानी चीज़ें हैं जो स्टिल आपको होल्ड कर रही हैं। समबडी इज़ होल्डिंग यू बैक, कोई आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, हालांकि आप रेडी हैं। सो ऑल इन ऑल आपको लाइक मुझे ऐसा लगता है कि इन जनवरी मंथ आप अपने आप को हील करेंगे, आप उस लव जोन में आएंगे, यू विल बी स्टार्ट बिलीविंग इन लव। और स्पेशली आई एम गेटिंग अ मैरिज, सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट यू आर ऑलरेडी विथ समबडी, मैरिड हैं, जगल कर रहे हैं, इमोशंस को होल्ड किया जा रहा है। सो ऑल इन ऑल आर्कएंजल आर्कएंजल रफाएल हैं आपकी हेल्प के लिए, ठीक है, टू हील योर हार्ट, टू प्रोटेक्ट योर हार्ट। बस आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। बट आई थिंक लाइक दिस विल सॉर्ट आउट। अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं तो शायद हो सकता है कि ये चीज़ सॉर्ट आउट हो जाए। ओके, लेट्स टॉक अबाउट योर करियर। बने रहिएगा, बिकॉज इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। करियर कैसा रहेगा? जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, आपका करियर आने वाले जनवरी मंथ पे कैसा रहेगा? ओके, आई थिंक करियर वाइज कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इट्स काइंड ऑफ लाइक कोई बैड फेज में से निकल रहे हैं, एंड ऑफ अ बैड फेज, या यूँ कह लीजिए इट्स अबाउट कुछ आपको बॉदर कर रहा है, और इट्स अबाउट फैमिली, आप रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, बाउंड फील कर रहे हैं, इट्स अबाउट दैट। बट डोंट वरी, इट विल बी एंडेड सून। यू हैव टू फाइट फॉर इट, आपको फाइट करना पड़ेगा एंड यू विल विन,
ठीक है, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है फाइनली। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट समथिंग लाइक आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, इट्स अबाउट अ डिसीजन, कोई डिसीजन है, कोर्ट के थ्रू कोई डिसीजन आना है, या मे बी इट्स अबाउट समथिंग रिलेटेड टू दैट, और वो चीज़ फाइनली यू नो आपके हक में हो रही है। सो आपको वो चीज़ एंग्जाइटी दे रही है और आप उसमें स्टक महसूस कर रहे हैं। ऑल इन ऑल येस, कुछ चीज़ें हैं, अगर मैं करियर वाइज भी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद हो सकता है जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, मे बी आप उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, ठीक है, बाउंड फील कर रहे हैं, इट्स अबाउट दैट। और यू नीड टू वर्क ऑन योर हार्ट चक्र। अपने आप को क्लोज ऑफ रखा हुआ है आपने इस वजह से, लाइक आपका जो दायरा है बहुत ज़्यादा आपने सीमित बना लिया, इट्स अबाउट दैट। बट डोंट वरी, आई थिंक मनी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो सॉर्ट आउट होना बाकी हैं, बट विद अ जस्टिस कार्ड यू विल गेट क्लैरिटी, आपके फेवर में होगा, ठीक है। और यस लाइक वो जो फैसला है, जो चीज़ें मतलब आप आई डोंट नो, मे बी इट्स अबाउट यू आर प्रेइंग और मे बी यू आर डूइंग योर बेस्ट, चीज़ें आपकी लाइफ में मतलब आप मतलब अपने आप को कभी कभी घुटन महसूस करते हैं, बट ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है एंजल्स आपकी मदद कर, कोई लाइक देयर इज़ सम एनर्जी अराउंड यू, आपको शायद हो सकता है उसमें रिलीफ मिले बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है एंड फाइनली यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट। और ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। लेट मी सी व्हाट एल्स, और क्या हो सकता है आप लोगों के लिए, व्हाट्स कमिंग, करियर एंड फाइनेंस। ओके, आई थिंक देयर इज़ समथिंग, कुछ टाइम के लिए मुझे ऐसा लगता है कि वो एक फ्रेज़ है ना, इफ़ यू वांट टू स्मेल द रोजेज़, तो आपको यू नो लाइक वो कांटों को भी आपको वो करना पड़ेगा टॉलरेट, इट्स अबाउट दैट। द वर्ल्ड कार्ड, देयर इज़ अ लॉट, इट्स अबाउट जर्नी, इट्स अबाउट ट्रैवल, इट्स अबाउट कि एक नई बिगनिंग है, एक यू नो नई शुरुआत है, मे बी मनी से रिलेटेड कुछ है, हो सकता है पास्ट में आपने कुछ कहीं पैसे लगाए हो और वहाँ आपको इतने ज़्यादा यू नो सक्सेस ना मिली हो, इट्स अबाउट दैट। तो हो सकता है कि आगे चल के आई थिंक you will be in a lot better space, we have a victory, we have success. So जो आपके पास है उसको आई थिंक आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, स्टार्ट अप्रिशिएटिंग, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, कि आप अप्रिशिएट करते जाइए। विक्ट्री तभी मिलेगी, सक्सेस तभी मिलेगी व्हेन यू विल स्टार्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। आई थिंक इट्स अबाउट आप हार्ट ब्रोकन इसीलिए हैं क्योंकि यू वांट टू अचीव, आप आगे बढ़ना चाहते हैं और यू वांट टू लाइक अचीव अ लॉट, पर अगर आगे बढ़ना है तो ये जो ब्रोकन हार्टेड एनर्जी है उसमें से निकलना पड़ेगा, अपने आप में बेटर फील करना पड़ेगा, अपने आप पे सेल्फ वर्क करना पड़ेगा, इट्स अबाउट दैट। एंड जिस जोन में आप हैं, मान लीजिए जिस में भी हैं, यू नीड टू बी यू नो हैप्पी, वेल ड्रेस्ड एंड ऑल दैट। सो दिस इज़ लाइक एक नई जर्नी है, एक नई शुरुआत है। वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, इट्स अबाउट एंडिंग ऑफ समथिंग, बिगनिंग ऑफ समथिंग, काइंड ऑफ अ चैप्टर आई एम गेटिंग विद द वर्ल्ड कार्ड, यू नो लाइक एक जर्नी है आपकी, या बहुत टाइम से कोई एक साइकिल है जो कंप्लीट नहीं हो रहा है एंड यू आर वेटिंग फॉर दैट थिंग, सो इट्स ओके। आई थिंक लाइक इट्स काइंड ऑफ स्टेपिंग फॉरवर्ड। सो क्या गाइडेंस है जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है? रिसेप्टिव, यस, यही बात थी। वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, ठीक है। यू नीड टू बी रिसेप्टिव, मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। रिसेप्टिव अगर आप कुछ चाहते हैं, अगर यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट,
ठीक है। अगर आप इस जोन में रहेंगे, अनहैप्पी जोन में रहेंगे, ब्रोकन हार्टेड एनर्जी में रहेंगे, सो यू वोंट, ठीक है। यू हैव टू बी लाइक यू हैव टू पे ग्रेटिट्यूड, पेशेंस रखने की ज़रूरत है, रिसीविंग मोड में आने की ज़रूरत है, एंड थैंकफुल होने की ज़रूरत है। मनी जो भी इश्यूज़ हैं धीरे धीरे वो आपके सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। इट्स अबाउट दैट। सो ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। कुछ टाइम शायद पेशेंस आपको रखने की ज़रूरत है जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको बॉदर कर रही है, या कुछ भी ऐसा है जो आपको लग रहा है कि यू नो लाइक यू कांट वेट मोर, या कुछ ख़त्म होना है, और मे बी इट्स अबाउट वाइंडिंग अप ऑफ थिंग्स, या मे बी इट्स अबाउट यू नो कुछ भी है, वट एवर, थिंग्स विल बी इन योर फेवर, आपके फेवर में होगा। और मे बी इट्स अबाउट कुछ टाइम आपको लाइक हैप्पी रह के वो लाइक पीसफुल वे में आपको यू नो थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बट सब कुछ आपके यू नो फेवर में हो जाएगा जल्दी ही। सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और आई होप आपका ये जो जनवरी मंथ है ये बहुत अच्छा जाए, और यू हैव टू बी यू नो इन दैट जोन। आपको जोन में आने की ज़रूरत है, उस एनर्जी में आने की ज़रूरत है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विथ अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल